मेरे भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है, छांट छांट के आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो 70 में 70 लाने से कोई भी रोक नहीं पाए। आपका 5 नंबर यहां से फिक्स, कोई ना कोई आपके पेपर में आ जाएगा। खाली इनको अच्छे से तैयार कर लो। और सबसे बड़ा यही सवाल रहता है, भैया क्या पढ़ें। हेलो मेरे नन्हे साथियों, मैं गुलशन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल क्लासेस में। आप सभी के लगातार सवाल आते रहते हैं कि सर हिंदी में कुछ ऐसा बताइए कि कम पढ़ के भी हम 70 नंबर ला सकते हैं। सर कुछ ऐसा बताइए कि मतलब बउआ सा पढ़ें और 70 में 70 हमारा आ जाए। तो मेरे भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपने अभी तक साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के मैं टॉपिक बता रहा हूं, छांट छांट के आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 70 में 70 लाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग बात करेंगे, चाहे आपका संस्कृत हो, चाहे आपका गद्य पद, आपका चाहे जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य का इतिहास या व्याकरण। तो मेरे भाई हिंदी में 70 में 70 लाना है तो अगर अभी वीडियो देखना शुरू की हो तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले आ जाता है हिंदी का गद्य। यहां से मेरे दोस्त आपके पेपर में टोटल आता है 11 नंबर का, 5 नंबर का आता है आपका जीवन परिचय और 6 नंबर में आती है आपकी व्याख्या। अब सबसे बड़ा लगातार सवाल सब पूछते रहते, सर इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता दीजिए, सर महत्वपूर्ण जीवन परिचय बता दीजिए। तो मेरे भाई याद गांठ बांध लो, ये चीजें याद रखना। 7 चैप्टर हैं, सबको नहीं पढ़ना है। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपका भगवत सरल उपाध्याय, अगर इन चारों का जीवन परिचय याद कर लेते हो तो याद रखना आपका 5 नंबर यहां से फिक्स। हाँ, 4 का याद कर लो, इसके अलावा कुछ मत याद करो, आपका इसी में से किसी ना किसी एक का जीवन परिचय आ जाएगा। अब सर 6 नंबर की व्याख्या के लिए कौन कौन सा पाठ पढ़ ले? तो मेरे भाई याद रखना आपका मित्रता, आपका ममता, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये वो पाठ है जहां से हर साल बार बार रिपीट हो के आपकी व्याख्या आती है। तो इन पाठ को व्याख्या के लिए और ये आपका क्या है जीवन परिचय के लिए गांठ बांध लो कहां पे, दिमाग में। ठीक है मेरे भाई, यहां से 11 नंबर फिक्स। अब आ जाते हैं आपका पद में। यहां से याद रखना यहां पे आपके 13 पाठ हैं। सब परेशान रहते, सर जी 13 पाठ कैसे याद करेंगे? अरे 13 नहीं याद करना ललुआ, यहां पे आपको सूरदास, तुलसीदास, रसखान बिहारी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली सरल गुप्त, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो गारंटी है इसमें से कोई ना कोई आपके पेपर में आ जाएगा और आप लिख के आओगे और 5 में 5 आपके फिक्स। अब व्याख्या के लिए तो याद रखिएगा आपका पद, धनुष भंग, वन पथ पर, सवैया, नीति, स्वदेश प्रेम, पुष्प की अभिलाषा और झांसी की रानी की समाधि पर। ये वो पाठ है जहां पे घूम घूम के आपसे क्या पूछेगा, आपका पद की व्याख्या के लिए। तो मेरे भाई ये आपके जीवन परिचय और ये आपका पद। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे आ जाते हैं आपका सबसे सरदर्द वाला टॉपिक संस्कृत। संस्कृत का नाम सुनते ही आधे लोगों को बुखार आ जाता है। अरे कहे बुखार आता है मेरे भाई, 14 नंबर की संस्कृत आती है, 2 नंबर का आपका श्लोक आता है। तो पूरी किताब से कोई भी 3 श्लोक याद कर लो, 2 नंबर फिक्स हो गया। अब आता है आपका गद्य और पद्य का अनुवाद, तो वो देख लो। तो याद रखिएगा आपका वाराणसी, भारतीय संस्कृति और आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये ऐसे पाठ हैं जहां से मेरे भाई आपको क्या देगा, एक आपको पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा भैया इसका अनुवाद कर लो। तो पूरे आप 9 पाठ पढ़ने के बजाय वाराणसी, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीणा, खाली इनको अच्छे से तैयार कर लो, आपका 5 नंबर अनुवाद का एक सेक्शन का फिक्स। दूसरा आपसे पूछता है श्लोकों का अनुवाद, तो उसके लिए मेरे भाई ज्यादा नहीं भागना है। एक है आपका अनुयोक्ति विलासा और दूसरा पाठ है आपका जीवन सूत्राणी। ये 2 ऐसे पाठ हैं जहां से घूम घूम के श्लोक का अर्थ आता है। अब तीसरा जो आता है आपका 2 नंबर का अति लघु प्रश्न, तो मेरे भाई उसके लिए आपको सभी पाठों को देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। और जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है खाली उनको देखना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना।
और याद रखिएगा, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, इन चीजों का इस्तेमाल करके आप कम समय में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आ जाता है पत्र लेखन। बहुत बड़ी समस्या, सर कौन कौन सा पत्र लेखन पढ़ना है। लो भैया, ये टॉपिक है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। और याद रखिएगा, परेशान मत होना कि सर खाली टॉपिक बता रहे हैं। मेरे भाई, ये तो टॉपिक की वीडियो है। इसके बाद मैं एक एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको कम से कम समय में बेहतर तरीके से सब कुछ लिखना सिखाऊंगा। बोर्ड कॉपी में एक एक चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां से तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आ जाता है आपका निबंध। याद रखना, 7 नंबर का निबंध आता है। और सबसे बड़ा यही सवाल रहता है, भैया क्या पढ़ें। लो, ये आपके सामने 10 टॉपिक हैं, इसको पढ़ लो। 100% इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चाहे आपका विज्ञान अभिशाप वरदान हो, व्यायाम का महत्व, पुस्तकालय की उपयोगिता, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी समस्या, प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, या आपका राष्ट्र प्रेम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है खंड काव्य। अब सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सर 9 खंड काव्य है, हम कौन सा पेपर में करें। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बताता हूं, आपको कुछ खास नहीं करना। आपका जो भी विद्यालय है, आपके विद्यालय के जो भी हिंदी वाले टीचर हो, उनसे पूछ लेना कि सर हमारे स्कूल का कौन सा खंड काव्य है। तो जैसे बताएंगे, इनमें से चाहे मुक्ति दूत हो, ज्योति जवाहर, अग्रपूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, या फिर आपका तुमुल, इनमें से जो बताएं खाली उसमें का। जैसे आपका अग्रपूजा है तो इसका याद रखिएगा, जो नायक होगा सिर्फ उसका चरित्र चित्र तैयार कर लेना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में। और इतनी आसान से, इतनी बेहतर तरीके से वैसे भी कोई नहीं बताएगा। और मेरे भाई, अगर आप ये सब तैयार कर लेते हो ना, तो मेरे भाई याद रखना, आपका 95+, क्या आपका 95+ नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। 95 कैसे, 30 नंबर तो स्कूल से मिल जाएगा, और कम से कम 65+ नंबर आपका यहां से आ जाएगा। और जाके पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना मेरे भाई, इतना कम आपको सिलेबस कोई नहीं बताएगा। ना जीवन परिचय, ना पत्र लेखन, सब कुछ, मतलब आपका A से Z तक सब कुछ बता दिया हूं। अब बोलोगे सर 2 चीज तो आप बताए नहीं, एक है व्याकरण और एक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मेरे भाई, दोनों की वीडियो चैनल पे पड़ी है, वहां जाके देख लेना। 1.5 घंटे की वीडियो है, उसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला। तो जो यहां पे कम से कम प्लस वो 2 वीडियो, उसके बाद मेरे भाई आपकी नैया पार। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और याद रखिएगा, अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते हो तो मेरे भाई आप 550+ पार जो आपका लक्ष्य है ना, उसको लाने लायक नहीं हो। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो जितना बताया सिर्फ इतना करो। हिंदी में अगर आपके 65+ ना नंबर आए तो बता देना मेरे भाई। बाकी सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं मेरे दोस्त आपसे अगले इसी तरह महत्वपूर्ण सेशंस के लिए। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।